बेटा ध्यान करना, हमने ना अब जो टॉपिक करना है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है जी, वो कैसे बना हुआ है, और डी का मतलब होता है उसकी कॉम्पोजिशन को बिगाड़ देना। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक ब्लॉक ऐसे कलर का है बेटा, ठीक है, और दूसरा ब्लॉक आपने क्या करा, कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे जो ये वाला ब्लॉक है ना, ये इससे अलग कर दिया। आपने इसको क्या कर दिया बेटा, इससे अलग कर दिया। अगर ये इसमें जोड़ दोगे बेटा तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर इसमें जुड़ गया, अगर इसमें जुड़ गया तो ये कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, कॉम्बिनेशन। अगर ये इससे टूट गया तो ये कौन सी हो जाएगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर द रिवर्स ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, वो क्या है, रिवर्स ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन, the reactant breaks down into its constituents, मतलब वो जिन जिन से बना हुआ है ना, वो उनमें टूट जाता है। ठीक है, डीकम्पोजिशन हमारे सिलेबस में जो है ना, वो 3 प्रकार से है। कितने प्रकार से है जी, 3 प्रकार से है। तीन टाइप का डीकम्पोजिशन है बेटा जी, ध्यान देना एक बार। पहला है फोटोलिटिक, फोटोलिटिक। दूसरा है थर्मोलिटिक, और तीसरा है इलेक्ट्रोलिटिक। बेटा किसी भी चीज को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं ना केमिस्ट्री के अंदर, उसको बोलते हैं लाइसिस। क्या बोलते हैं उसको, लाइसिस। द ब्रेकडाउन ऑफ एनी कंपोनेंट्स और सब्सटेंसेस इन केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन ग्रीक लैंग्वेज इट इज कॉल्ड लाइसिस। लाइसिस का मतलब क्या होता है जी, टूटना। लाइसिस का मतलब क्या होता है बेटा, टूटना। कौन पैराडाइज बेटा, पैरालाइसिस का मतलब ये हो गया ना, वो शरीर का अंग काम करना बंद कर गया ना, अलग हो गया उससे, मतलब सिग्नल दिमाग दोनों साइड भेज रहा था, वो एक ही साइड जा रहा है। ठीक है ना, लाइसिस, उसकी कॉम्पोजिशन को बिगाड़ दिया बेटा। फोटोलिटिक वाला कौन सा होता है जी, फोटोलाइसिस। ठीक है ना, फोटोलाइसिस बोलते हैं इसको। उसको कौन सा लाइसिस बोलते हैं बेटा, फोटोलाइसिस। इसको बोलते हैं थर्मोलाइसिस और थर्मोलिटिक, थर्मोलिटिक। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस। ये हमने पिछली क्लास में भी कर लिया था। जिसके बॉन्ड्स वीक होते हैं, जिसके बॉन्ड्स क्या होते हैं, वीक होते हैं, वो क्या हो जाता है, थोड़ी सी सनलाइट गिरने पे ही क्या हो जाएगा बेटा, अलग अलग हो जाएगा। थोड़ी सी सनलाइट गिरने पे क्या हो जाएगा बेटा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, थोड़े से मॉडरेट बॉन्ड्स हो, थोड़े से कैसे बॉन्ड्स हो बेटा, मॉडरेट बॉन्ड्स हो, तो वो क्या करेगा, थोड़ी सी हीट उसको देनी पड़ेगी। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हो, कैसे बॉन्ड्स हो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हो, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। डिपेंडिंग अपॉन द बॉन्ड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इज कंसीडर्ड। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा ना, उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बेटा। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, उतनी ज्यादा क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी उसको देनी पड़ेगी बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है ना जी, उतनी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले है फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। सबसे पहली कौन सी है, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन या फोटोलाइसिस। जब आपके किसी सोर्स पे, जब आपके किसी रिएक्टेंट पे लाइट गिरती है, जब आपके किसी रिएक्टेंट पे लाइट गिरती है तो वो ब्रेक हो जाता है। तो वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। बताता हूं बेटा, तो वो ब्रेक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल AgCl, सिल्वर क्लोराइड, एंड AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड।
सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। जब इन सैंपल्स को हमने लिया एक चाइना डिश के अंदर और सनलाइट से एक्सपोज करा दिया, ये AgCl है, ये इसमें AgBr है, तो इनका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या हो जाएगा, AgCl, और एरो के ऊपर आ जाएगा ट्राइंगल, विच सपोज या विच टेल्स कि यहाँ पे क्या है, सनलाइट इनके ऊपर गिरी है। एंड नाउ दिस इज AgBr, सनलाइट बेटा, या HNu भी लिखा आ सकता है, HNu और ट्राइंगल, यहाँ पे दो चीज लिखी आ सकती है, HNu या ट्राइंगल या सनलाइट भी लिखी आ सकती है। तो दीज आर द सेम थिंग्स, क्योंकि ट्राइंगल इज नॉट जस्ट ओनली फॉर हीट, इफ एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम देन डेल्टा विल बी अपॉन द रिएक्टेंट या यील्ड्स टू एरो। ठीक है, डेल्टा लिख रखा तो उसका मतलब ये नहीं है सिर्फ उसको गर्म करा है, एनीथिंग विच द एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम इट इज कॉल्ड डेल्टा। अगर एनर्जी आपने सिस्टम को दी है ना बेटा, तो वहां डेल्टा लिखा जाएगा। अगर सिस्टम से एनर्जी निकल रही है तो प्रोडक्ट की साइड डेल्टा, सिस्टम को दे रहे होते हैं तो एरो पे लिख दो या रिएक्टेंट में प्लस लगा के लिख दो। यहां है सनलाइट, क्या होगा जी, Ag अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस आपकी अलग से निकल जाएगी। होगा क्या, जैसे ही इन पे सनलाइट गिरेंगी ना बेटा, जैसे ही इन पे सनलाइट गिरेगी, जैसे ही इन पे सनलाइट गिरेगी, जैसे ही इन पे सनलाइट गिरी, जैसे ही इन पे सनलाइट गिरी, जैसे ही इन पे सनलाइट गिरेगी, क्या हो जाएंगे, ये वाली रिएक्शन शो कर देंगे, जिसमें क्या हो जाएगा, सिल्वर कलर का Ag अलग हो जाएगा, सिल्वर कलर का Ag क्या हो जाएगा बेटा, अलग हो जाएगा। जैसे ही सनलाइट गिरी, एज सून एज द सनलाइट फॉल्स ऑन द AgCl और AgBr, they get photolytically decomposed. As soon as the sunlight falls, as soon as the sunlight falls on the solutions of AgCl and AgBr, sometimes if it is concentrated on a point, हाँ जी चल जाएगा, AgCl and AgBr solutions, then they get photolytically decomposed. ये थी फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। तो एक काम होता है, क्वेश्चन आता है, व्हाई AgCl एंड AgBr आर स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स। तुम खुद ही बता दोगे, अगर डार्क कलर कर दूंगा तो सनलाइट क्या उसके अंदर आ पाएगी, डिकम्पोज नहीं होंगे फिर वो। AgCl एंड चाइना डिश में ओपनली सनलाइट में रख दो, हो जाएगा, उनका कलर चेंज हो जाता है। ये इसी का यही है, क्लोरीन गैस निकल जाएगी, पीछे सिल्वर सिल्वर रह जाएगा, क्लोरीन गैस निकल जाएगी, सिल्वर सिल्वर रह जाएगा। AgCl and AgBr are stored in dark colored bottles, are stored in dark colored bottles, in dark colored bottles to prevent photolytic decomposition, to prevent photolytic decomposition। बताऊंगा जी, सब बताऊंगा। जैसा कि अभी पूछा बच्चे ने कि सर इनका यूज क्या है, बेटा AgCl और AgBr है ना, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होते हैं, दे आर यूज इन द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ठीक है ना, दे आर यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा वो बता दूंगा, अब कहीं नहीं यूज होता है, बहुत कम यूज है। दे आर यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट, एक्सरे होता है ना, एक्सरे, वहां पे थोड़ा सा यूज है, हल्का, ज्यादा नहीं, हल्का सा। नोट करना चाहते हो इसको, ऐसे लिखा हुआ है उसमें, ये नोट्स में सारा लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू इसको नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो। ओ बेटा मेल कर दे मेरे को, उनको मैं मेल रीसेंड कर दूंगा, अगर नोट्स नहीं है तो उनके पास नोट्स आपको मिल सकते हैं
मेल कीजिए, ईमेल में अपना जेन्युइन स्कूल का आई कार्ड वगैरह डाल दीजिए, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना जी। बट इट इज नॉट फॉर फ्री, उनका अमाउंट लगेगा। उससे अच्छा ये है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और पीडीएफ बना लें, इट विल बी इकोनॉमिकल फॉर यू एज वेल। देखो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत काम का, स्टार क्वेश्चन है बेटा, इसमें एक स्टार रिएक्शन है, इसमें एक स्टार रिएक्शन है, कौन सी? एजी नहीं, BaCl2 प्लस कौन सी है? हाँ, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, वो स्टार है, वो एंडोथर्मिक भी है, वो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी है, और वो चेंज इन कलर वाली भी है। ऐसे ही एक स्टार टॉपिक है, सेम बेटा ध्यान दे, एक स्टार टॉपिक है, ठीक है ना। उसमें क्या है? डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट्स। व्हाट इज अ सॉल्ट? अ कंपाउंड, नहीं बेटा सिर्फ नमक नहीं, अ कंपाउंड हैविंग अ मेटलिक पार्ट एंड अ नॉन मेटलिक पार्ट, ठीक है ना। सॉल्ट्स, डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट्स, स्टार टॉपिक है बेटा। 5 सॉल्ट है हमारे चैप्टर में, decomposition of salts. Now decomposition of salts, सबसे पहले तो इनकी रिएक्शन देखनी है जी, इसकी रिएक्शन क्या है, फिर इनका कलर देखना है, बिफोर आफ्टर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो टेबल बना रहा हूं उसी टेबल के हिसाब से याद रखोगे, पेपर में कभी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला सॉल्ट कॉपर सल्फेट, सबसे पहला सॉल्ट CuSO4, CuSO4, but it is not its complete name, CuSO4.7H2O। What is this .7H2O? ये हम लेटर ऑन पढ़ेंगे आज ही क्लास में। CuSO4.7H2O नेम इज कॉपर सल्फेट, कॉमनली जो बोल रहे हैं ना वो क्या बोल रहे हैं? कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, एंड मोर स्पेसिफिक नेम इज कॉपर सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। सीबीएसई बोर्ड का कोई भी फेवरेट क्वेश्चन नहीं होता, उसका क्वेश्चन फेवरेट होने के लिए कुछ ना कुछ टाइप होती है, वो टाइप बताऊंगा सारी। कॉपर सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, इसका कलर बिफोर क्या होगा, इसका कलर क्या होगा, बिफोर क्या होगा वो देखते हैं एक बार। इसका सबसे पहले क्या देखना है, कलर। इसका कलर देखना सबसे पहले बेटा, बिफोर एंड आफ्टर। पहले एक ऐसा कलर का होता है ब्लू कलर का, पहले एक ऐसे कलर का होता है बेटा ब्लू कलर का, वाइब्रेंट ब्लू कलर का होता है। देन उसके बाद जैसे ही इसको हीट करते हैं ना, जैसे ही इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन इसकी मैं रेड से लिख रहा हूं, CuSO4.7H2O, गैस वैस कुछ नहीं निकलती, गैस वैस कुछ नहीं निकलती, बस वाटर के वेपर ही अलग हो जाते हैं, H2O और CuSO4। ये है ब्लू कलर का, ये ब्लू से व्हाइट हो जाता है, ये ब्लू से क्या हो जाता है बेटा, कलरलेस हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। ये ब्लू से क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसका ये वाटर का जो अटैच्ड मॉलिक्यूल है ना वो अलग हो जाता है इससे। तो कलर बिफोर हीटिंग क्या है इसका बेटा जी, ब्लू, और आफ्टर हीटिंग कैसा हो जाता है इसका, व्हाइट और कलरलेस, व्हाइट और कलरलेस। एनी स्पेसिफिक कैरेक्टर? जी हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स तो हैं। क्या? इट लूजेस इट्स वाटर मॉलिक्यूल, इट लूजेस इट्स अटैच्ड वाटर मॉलिक्यूल,
ये क्या है, इसका नाम बताऊंगा, कहीं को मास्टर को पता नहीं है इसलिए अटैच्ड मॉलिक्यूल लिख रहा है, नहीं। एंड मेक इट्स एनहाइड्रस, मेक इट एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब होता है वाटर रिमूव्ड, मैंने बताई भी थी ना पॉइंट ये। व्हाट इज एनहाइड्रस? एनहाइड्रस इज द वाटर रिमूव्ड। पहला डीकंपोजिशन सॉल्ट में कौन है? कॉपर सल्फेट बेटा। कैसे कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। जैसे ही रिएक्शन देगा ना, हीट करते ही कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। रिएक्शन को ऐसी स्पेसिफिक है नहीं इसकी। बिफोर कलर इज ब्लू, आफ्टर कलर इज व्हाइट और कलरलेस, इट लूजेस इट्स अटैच्ड मॉलिक्यूल एंड मेक इट एनहाइड्रस। इसमें कोई दिक्कत है? एनहाइड्रस मतलब वाटर रिमूव्ड, बस ब्लू से व्हाइट में चेंज हो जाता है और पानी अलग। बस इसमें इतना याद करना। अभी ये है हाइड्रेटेड फॉर्म है। कैसी फॉर्म है? हाइड्रेटेड फॉर्म है। वाटर हटा दिया, वाटर को हटा दिया, वाटर क्या कर दिया? हटा दिया। क्या बन गया? सिंपल CuSO4। ठीक है, समझ में आया? ये नहीं आया? अगला सॉल्ट है फेरस सल्फेट या फेरिक सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्ट कौन है? फेरस सल्फेट। अब कहोगे जी वो टेबल में बनाया तो इसने क्या कसूर करा? भाई कसूर किसी का कोई नहीं है, इसको भी टेबल में कर देते हैं। वॉच टाइम पड़ेगा बेटा, बच्चे ज्यादा देर तक टिके रहेंगे कि मास्टर अब कौन सी लाइन कहाँ लगाएगा। कोई बात नहीं बेटा, सब टेढ़ा ही होता है। देखना बेटा, सॉल्ट का कलर इज ग्रीन। ग्रीन से कैसा हो जाता है? रस्टी ब्राउन हो जाता है। ग्रीन से कैसा हो जाता है? रस्टी ब्राउन। रिएक्शन क्या है इसकी? रिएक्शन है FeSO4। फॉर्मूला पूरा इसका ये है सॉरी, FeSO4.7H2। लेकिन रिएक्शन में ये लिखा मिलेगा नहीं, होता ही ये फॉर्मूला फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। बट रिएक्शन क्या मिलेगी? FeSO4। बताऊंगा बेटा, बताऊंगा, आगे आएगा इस चैप्टर में। हमने क्या लगाया? इस पे ट्रायंगल लगाया। हेयर ट्रायंगल रिजेंबल्स हीट गिवन टू द सिस्टम। अच्छा, एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है? हीट इज गिवन टू द सिस्टम। एंडो है एक्सो है? एंडोथर्मिक होगी ना। FeSO4 तो क्या निकलेगी? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है SO2 गैस और SO3 गैस रिलीज होती है इसके साथ। SO2 गैस और SO3 गैस क्या होती है? रिलीज होती है। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? बर्निंग सल्फर की स्मेल शो करती है। ये Fe2O3 बनते हैं, Fe3O4 बनते हैं। Fe2O3 मतलब बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है इनकी, कुछ नहीं होएगा। ठीक है ना। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहली चीज बर्निंग सल्फर स्मेल। कैसी स्मेल आती है बेटा इनकी? बर्निंग सल्फर। 4 स्मेल है केमिस्ट्री के अंदर अपनी 10th वाली, आगे वाली नहीं। पंजेंट स्मेल अमोनिया की, पंजेंट तीखा स्मेल, पंजेंट स्मेल जैसे प्याज से आता है, सड़े हुए प्याज, पंजेंट स्मेल। ठीक है ना, एक प्याज थोड़ा बिल्कुल मतलब खोलते ही पंजेंट स्मेल। ठीक है ना। सेकंड इज बर्निंग सल्फर स्मेल या बर्निंग हेयर्स की स्मेल। जैसे बाल जलते हैं ना, वैसी स्मेल आती है इसके अंदर से। बर्निंग हेयर या बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है। ऐसी स्मेल आती है बेटा, आप जब जरूरी थोड़ी है उस चीज में वही हो तो वही आएगी। ठीक है ना। तीसरी स्मेल है अपनी उसकी रॉटन एग स्मेल, H2S। H2S रॉटन एग। H2S की कैसी स्मेल होती है? रॉटन एग स्मेल होती है जी। ठीक है ना जी। फेरस सल्फेट का समझ में आ गया। इसके बाद अगला जो क्रिस्टल है ना, वो है लेड नाइट्रेट का। लेड नाइट्रेट एंड एक्स क्रिस्टल, PbNO3 वोल्ट वाइज। ठीक है ना। तो डीकंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, सॉरी, डीकंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। नहीं, इसकी रिएक्शन लिखनी नहीं है। डीकंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट कैसे डीकंपोज होता है? फॉर्मूला क्या है इसका? PbNO3 वोल्ट वाइज।
ये कलरलेस होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, कलरलेस होता है। जैसे ही होगा तो क्या बन जाएगा, ये येलो बन जाएगा। कलरलेस से क्या बन जाएगा, येलो बन जाएगा। ये तो हो गया इसकी कलर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा इसकी, PbNO3 होल्ट वाइज। PbNO3 होल्ट वाइज को जब हम रिएक्ट करवाएंगे PbO प्लस में NO2 प्लस में O2। अब जो ये है ना, ये जो ये है, ये गैस निकलती है। इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ब्राउन फ्यूम्स होते हैं इसके। कैसे फ्यूम्स होते हैं, ब्राउन फ्यूम्स, भूरी लपट। इसकी कैसी फ्यूम्स होती हैं, ब्राउन फ्यूम्स, भूरी लपट। स्कॉलर रोजरी इज द बेस्ट स्कूल। पीबीओ कौन सा होता है, येलो कलर का। पीबीओ कौन सा होता है, उसमें तो जम के बिल्कुल पत्थर हो जाता है। हाँ जी, वो पानी सब उसका चला गया ना। ये येलो कलर देखो, फ्यूम्स ब्राउन कलर। वो थोड़ा ऐसा पोटास का पाउडर नहीं होता। हाँ मतलब डार्क येलो कलर, लाइट येलो। एग्जैक्ट तो केमिस्ट्री में एग्जैक्ट करो तो कोई भी नहीं आता, क्योंकि हमारी ना 3-4 दिक्कतें हो जाती। जैसे उस दिन था, तुम कह रहे थे ग्रीन नहीं आया सर, उसमें क्यों नहीं आया, एक तो डिस्टिल्ड वाटर इस्तेमाल नहीं करा, दूसरा वो कॉपर सल्फेट में थोड़ा देसी है, ठीक है। वो थोड़ा महंगे वाला नहीं, वो काले डब्बे में जो सा है ना वो महंगा है। फेरस सल्फेट, वो देसी वाला कॉपर सल्फेट अपने पास, ठीक है ना। PbNO3 होल्टराइज को जब हीट करा, लेड नाइट्रेट इसका नाम होता है, ठीक है। PbO प्लस NO2 प्लस O2। एक बार सम अप कर देता हूं तुम्हारे लिए मैं। सबसे पहला क्रिस्टल था CuSO4। रिएक्शन कोई नहीं देता, लेकिन कलर व्हाइट हो जाता है। कलर ब्लू से क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। FeSO4 रिएक्शन देगा, लेकिन कलर ग्रीन से क्या हो जाता है, रस्टी ब्राउन। कलर ग्रीन से कैसा हो जाता है बेटा, रस्टी ब्राउन हो जाता है बेटा। क्या हो जाता है बेटा, रस्टी ब्राउन हो जाते हैं। और रिएक्शन क्या होगी, Fe2O3 प्लस में SO2 प्लस में SO3। ये किसकी होती है, बर्निंग सल्फर की स्मेल होती है। किसकी स्मेल होती है, ये PbNO3 वोल्ट वाइज। PbO प्लस NO2 प्लस में O2। इसके निकलते हैं ब्राउन फ्यूम्स, इसके निकलते हैं ब्राउन फ्यूम्स। और ये हो जाता है कलरलेस से येलो। ये हो जाता है कलरलेस से येलो। कोई समस्या है यहां तक, है या नहीं। टॉपिक देख रहा हूं। नेक्स्ट है वाटर की डीकंपोजिशन। नेक्स्ट है डीकंपोजिशन ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर देखते हैं भाई, अगली क्या होती है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। नमस्ते बेटा, नमस्ते, नमस्ते बेटा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर देखनी है जी, देखना एक बार। देखना बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर देखनी है। इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हमें 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। एक होती है बैटरी, एक होती है बैटरी, एक होता है स्विच। ये इसका ये सिंबल होता है, ये क्लोज स्विच होता है बेटा, और ये ओपन स्विच होता है, ठीक है। जो प्लस के साथ कनेक्टेड होता है ना बेटा,
देखना बेटा, जो ये बड़ा टर्मिनल होता है, बड़ा डंडा होता है, ये होता है प्लस का, और ये जो छोटा होता है ये किसका होता है, माइनस का। जो ये बड़ा डंडा है ये कौन सा होता है, प्लस का, और ये कौन सा होता है बेटा, छोटा डंडा, माइनस का। और हमेशा डायरेक्शन कहां से कहां होती है, प्लस से माइनस। हमेशा डायरेक्शन कहां से कहां होती है बेटा, प्लस से माइनस डायरेक्शन होती है बेटा। ये आपका स्विच है। इफ इट इज अ डॉट, इफ देयर इज अ डॉट बिटवीन इट, देन इट इज अ ओपन स्विच, सॉरी क्लोज स्विच, मतलब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। इफ इट इज समथिंग लाइक दैट, देन इट इज अ क्लोज स्विच, देन इट इज क्लोज्ड, देन इट इज ओपन। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, इसमें से फ्लो होती है, इसमें फ्लो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। तो अभी के लिए हम एक बार इसको खोल देते हैं, करंट लग जाएगा बेटा हमको। क्या करते हैं हम, एक बीकर ले लेते हैं बेटा। क्या ले लेते हैं, एक बीकर ले लेते हैं। इसमें एक बीकर ले लेते हैं जी, लोहे की बाल्टी नहीं बेटा, बेटा वो करंट लग जाएगा ना बेटा। लोहे की जैकेट जा पा रहा है। वाटर से वो पास होएगा ना, बताता हूँ बेटा, लोहे की। ये वाटर ले लिया जी इसके अंदर हमने, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है। हमने यहाँ पे क्या यूज करना है, इलेक्ट्रोलाइट। हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है जी, वाटर प्लस एनी इंप्योरिटी, वाटर प्लस एनी एसिड, एनी बेस, तो मिलता है वो कौन सा होता है? वो यही होता है। उसमें सॉल्ट्स होते हैं बेटा, देखा था ना, पोटेशियम सोडियम, वो सारे सॉल्ट्स होते हैं उसके अंदर, और एनी सॉल्ट। क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, डिस्टिल्ड वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, क्योंकि आयंस नहीं होते ना। तो ये जो प्लस से कनेक्टेड है, ये कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, एनोड। जो ये प्लस से कनेक्टेड है, ये कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, एनोड बोलते हैं बेटा इसको। और इसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं बेटा। इसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। जैसे ही मैंने स्विच ऑन करा, जैसे ही मैंने स्विच ऑन करा, एक रिएक्शन हुई थी। जैसे ही मैंने स्विच ऑन करा, एक क्या होती है, रिएक्शन होती है जी, H2O। ध्यान देना, H2O किसमें किसमें टूट जाएगा, H पॉजिटिव में और O नेगेटिव में। जो ये प्लस वाला होता है ना, प्लस वाला ये होता है कैटायन, और जो माइनस वाला होता है ना, माइनस वाला कौन सा होता है, एनायन। कैट माने बिल्ली, कैट माने बिल्ली बेटा है, कैट माने बिल्ली, बिल्ली ने मारा पंजा। ये बिल्ली थी, ये डंडा था, डंडे में बिल्ली ने पंजा मार दिया बेटा, तो एक कैट बन गया बेटा। क्या बन गए, कैट बन गया, पूसी कैट नहीं बेटा, सिर्फ कैट। ये कैट बन गया, तो एक कटे हुए को क्या बोलते हैं, कैटायन बेटा। जिसका कटा होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, कैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको, कैटायन बोलते हैं। जिसका नी कटा होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, एनायन बोलते हैं। डंडा लगा के उसको काट दिया बेटे, डंडा लगा के उसको क्या कर दिया बेटे, काट दिया, तो वो पॉजिटिव चार्ज आयन हो गया, उसको क्या बोल देंगे, कैटायन बोल देंगे बेटा। क्या बोल देंगे उसको, कैटायन बोल देंगे। जो कटा हुआ नहीं होता वो कौन होता है, एनायन। तो तुम्हें कैटायन एनायन पता लग गया ना, है बेटा, कैटायन एनायन पता लग गया। एक तो बोलते नहीं यार, पता नहीं, मैं कुछ कबीलों की भाषा बोलता हूँ क्या, जो समझ नहीं आती है। तू रिप्लाई क्यों नहीं करते भाई, मैं भी पूछ रहा हूँ, समझ में आया, बैठे हैं। अरे वीडियो और वो अलग थोड़ी है, वीडियो में तो आदमी देखेगा, बोट थोड़ी देखेंगे इसको। और बोट को क्या पड़ी है, वो कैटायन एनायन पड़ेगा। पूछ तुमसे राहुल, तुम बताओ ना, मैं कोई मोहनजोदड़ो की लिपि थोड़ी लिख रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट भाई। वो हर चीज के लिए नया सिंबल बना देते थे। एक टाइम ऐसा है, उन्होंने इतने सिंबल बना दिए, उनको खुद याद नहीं रहा हमने किस चीज के लिए क्या सिंबल बनाया है। क्या करते थे वो, सील लगा के भेज देते थे, एक सिंबल लगा के नया सिंबल बना देते थे भाई। 100 200 300 500 तो याद रह जाए। अब वो हर बार नई सील आती, वो अगला आदमी परेशान हो जाता, ये कहां से आया है।
तो दुखी रहते थे, उनकी अलग दिक्कत थी। देखना बेटा, एनोड कौन सा टर्मिनल है? देखो बैटरी होती है ना ए बी सी, बैटरी होती है ए बी सी, प्लस का टर्मिनल और माइनस का टर्मिनल। जो प्लस से कनेक्टेड होता है वो कौन होता है? एनोड। और जो माइनस से कनेक्टेड होता है वो कौन सा होता है? कैथोड। ठीक है ना? अब H2O टूटा, H2O का कैटायन कौन है बेटे? कैटायन कौन है बेटे? H पॉजिटिव ना। और एनायन कौन है? अब कैटायन कैथोड पे जाएगा बेटा, दो C इकट्ठे करने होते हैं बेटे, बिकॉज नहीं ऐसा कुछ, हाँ आमतौर पे, आमतौर पे ये H पॉजिटिव है और ये O नेगेटिव है। ठीक है ना? ये पॉजिटिव वाला किस पे जाएगा बेटा? पॉजिटिव वाला कौन है? कैटायन है ना, ये कैथोड में चला जाएगा। मतलब जो कैथोड है ना, कैथोड में कौन सी गैस आ जाएगी? कैथोड में कौन आ जाएगी बेटा? हाइड्रोजन। और इसमें क्या आ जाएगी? ऑक्सीजन। अब दो चीज ध्यान रखना, ये समझ में है इलेक्ट्रोलाइसिस का पैटर्न है। ये दो रोड है, एक होती है एनोड, ठीक है बेटा। पिंक कलर इज समहाउ रेयर इन इंडिया, so we shall not use that pink color. You must use dark color because the flowers of the Russia are prominent pink color because of the plastids, chloroplast. First is anode and second is कैथोड। ठीक है ना बेटा? एनोड में कौन सी गैस डिपॉजिट होती है? देखो बेटा एक चीज ध्यान रखना, मेटल डिपॉजिट होता है और गैस लिबरेट होती है। मेटल क्या होता है बेटा? डिपॉजिट होता है, और गैस क्या होती है? लिबरेट होती है। एनोड में कौन सी गैस डिपॉजिट का मतलब, एक तो जैसे आगे चिपक जाए, ऐसे लेयर बना ले इसके ऊपर, और लिबरेट का मतलब होता है गोले गोले बना लिए, जैसे ही रोड को बाहर निकालोगे ना ऊपर इकट्ठा हो जाएगी। वाटर है ना, इकट्ठा हो जाता है ऐसे, इसके ऊपर टेस्ट ट्यूब लगानी पड़ती है, ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। मेटल इकट्ठा नहीं होता ऊपर, मेटल इस पर डिपॉजिट हो जाता है। डिपॉजिट का मतलब जैसे फीस डिपॉजिट कराते हैं एक जगह पे जाके, वो जमा हो जाती है ना भाई, ठीक है ना? फीस डिपॉजिट जैसे करवाते हैं, एक जगह आके जमा हो जाती है, वो लिबरेट, ज्यादा बच्चे बाहर निकलते हैं, डेट जैसे बच्चे बाहर निकलते हैं, है तो रिलीज ही हो रही है ना वहां पे बेटा, जब तो वो पॉप साउंड देगी। अगर वो मोमबत्ती को पास लेके जाएंगे और वो रिलीज ही नहीं होगा तो कैसे होएगा? ध्यान देना एक बार। एनोड में कौन सी गैस लिबरेट होती है? एनोड यानी एनायन। एनायन कौन है? ऑक्सीजन। अब तुम बोल रहे हो मास्टर पागल हो गया, एनोड को एनायन बोल रहे हैं। एनोड पे एनायन डिपॉजिट लिबरेट होती है। कैथोड पे कौन लिबरेट होगा? कैथोड पे कैटायन व्हिच इज हाइड्रोजन। तो बेटा अगर मैं कैंडल को दोनों जगह लेके जाऊंगा, अगर मैं कैंडल को दोनों जगह लेके जाऊंगा, यहां पे ये सेम रहेगी और यहां पे ये भड़क जाएगी बेटा। क्या जाएगी? यहां पे भड़क, ये एक्सैजरेट हो जाए, बिकॉज हाइड्रोजन इज एन एक्सीलेंट फ्यूल, बिकॉज हाइड्रोजन इज एन एक्सीलेंट फ्यूल, बिकॉज हाइड्रोजन इज एन एक्सीलेंट फ्यूल, हाइड्रोजन इज अ फ्यूल। और यहां पे कोई चेंज नहीं आएगा इसके ऊपर, बढ़के बुड़केगी नहीं, जैसी है वैसी रहेगी, बिकॉज ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। नहीं, बिकॉज ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबशन, ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबशन। दूसरा, मास ऑफ एनोड इज टू मास ऑफ कैथोड। अब ज्यादा किस पे आ रही है बेटा? देखो फॉर्मूला H2O है, फॉर्मूला क्या है बेटा? H2O। एनोड मतलब कौन सा? एनायन, ऑक्सीजन ना। यहां ऑक्सीजन कितने हैं? एक है दो है? एक है दो है? एक है ना बेटा। तो आपका एनोड पे तो 1 मोल ऑक्सीजन आएगा और कैथोड पे 2 मोल क्या आएगा? हाइड्रोजन आएगा। नंबर्स अभी वो 11th 12th में आएगा। एनोड पे कितने आ रहे हैं? 1 ऑक्सीजन आ रहा है ना। कैथोड पे कितने आ रहे हैं? 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं।
ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 इज टू 2। एक हाइड्रोजन का एक, तो 2 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2। तो मास ऑफ एनोड इज टू मास ऑफ कैथोड कितना आ जाएगा? 8 रेशियो। समझे नहीं समझे? और एनोड पे अमाउंट, सॉरी कैथोड पे डबल क्यों होती है? बिकॉज हाइड्रोजन हैज 2 हाइड्रोजन। वाटर के मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन होते हैं? 2 हाइड्रोजन होने की वजह से, 2 हाइड्रोजन होने की वजह से यहां 2 मोल हाइड्रोजन आएगा, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के मिलेंगे। तो मतलब क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई द मास ऑफ एनोड इज लेस देन दैट ऑफ मास ऑफ कैथोड। या बाय मास ऑफ कैथोड सिंपल सी एक बात लिखनी है, H2O has 2 molecules of hydrogen, that is why the mass of cathode is higher than that of the mass of anode। समझ में आया यहाँ तक? ये नहीं आया? उसके बाद एक टॉपिक और करा दूं, फॉर्मूला है बेटा। अब एक कॉम्पोजिशन है, 30 रुपए मेरे पास। अरे ऐसा थोड़ी होता है, किसी आदमी का लूटपाट करोगे, पूरी करोगे, याद दिख करके छोड़ दोगे? ना ना, सब कुछ चाहिए। ऐसे ही ये इलेक्ट्रिसिटी है बेटा, अगर आदमी को बिजली का झटका लगेगा तो बिजली यूं थोड़ी गएगी। आप क्या ना यहां से ऊपर ऊपर लगा देते हो, इससे नीचे नहीं लगेगा, है भाई? बिजली का झटका तो पूरा लगेगा ना बेटा, झटके और फटके पूरे ही लगते हैं, ठीक है ना? झटके फटके कभी याद नहीं लगते, झटका भी पूरा लगेगा, फटका भी पूरा लगेगा। नहीं ना, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल नंबर नंबर संख्या, 2 ज्यादा होता है, 1 ज्यादा होता है, वो मास की बात है। देख बेटा मैंने यहाँ पे 2 चीज समझाई है, एक तो मास समझाया है, मास ऑफ कैथोड इज टू मास ऑफ एनोड। बोर्ड फेवरेट क्वेश्चन है भाई, डीकंपोजिशन रिएक्शन, बोर्ड फेवरेट। ये मास निकाला है, ये हमने मॉलिक्यूल्स का रेशियो निकाला है। मैं जैसे सपोज करो अगर तुम्हारे को 2 एनोड कैथोड मिलेंगे ना, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 का आधा कितना होता है? 3। तो यहाँ पे 3 मिलेंगी सिर्फ, ठीक है ना? अगर ये कैथोड है तो ये कौन हो जाएगा? कैटायन हो जाएगा ना। अगर ये कैथोड है तो ये क्या हो जाएगा? कैटायन। कैटायन पे कितना आएगा? डबल आएगा इसका, 3 to the 6, बिकॉज H2O के मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है? ट्वाइस। समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? अगला टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगला टॉपिक क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कोई भी सॉल्ट होता है वो सूखा नहीं होता बेटे, जब भी उसको बनाते हैं ना, नहीं, जब भी हम कोई भी सॉल्ट बनाते हैं ना, उसके आसपास कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स चिपक जाते हैं वन फॉर्मूला सॉल्ट के साथ। जैसे कॉपर सल्फेट है, सपोज करो ये CuSO4 है, सपोज करो ये CuSO4 है, सपोज करो ये क्या है? CuSO4 है। सपोज कीजिए ये आपका क्या है? CuSO4 ब्लू कलर का होता है ना। सपोज करो ये आपका CuSO4 है। CuSO4 ब्लू कलर का होता है ना। क्यों ब्लू कलर का होता है? क्योंकि इसके आसपास 5 मॉलिक्यूल पानी के चिपके हुए हैं इसके आसपास। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड टू अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड। एक सॉल्ट के साथ कितने पानी के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं? एक सॉल्ट के साथ कितने पानी के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं? उसको क्या बोल देंगे? उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। से एक आदमी के पीछे कितने आदमी पड़े हुए हैं? एक आदमी के पीछे कितने आदमी पड़े हुए हैं, तो उसका क्या हो गया? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया ना। कोई अगर अपना दोस्त बनाना चाहता है किसी को, ठीक है, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, the number of water molecules attached to a formula unit salt, attached to a formula unit salt। एक मॉलिक्यूल के साथ कितने वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं? सॉरी, एक साल्ट के मॉलिक्यूल के साथ सॉल्ट, एक सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स के साथ कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स चिपके हुए हैं? इनहेरिटेड है, उसको क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे ही तू बेटा
इसको उड़ा दोगे तो इसका पानी निकल जाएगा ना So slide करना हो COS4 वाली। बेटा जी। अगर मैं इसको हीट करूंगा तो सबसे पहले इसका ये पानी जाएगा बेटे। अच्छा। पानी पानी कैसे है इसको? लिख के दिखाना है। COS4 हाँ। वो फेरस के हैं। इसमें भी सब होता है। इसमें भी 70 दिखा रहा है। 5 है भाई, सॉरी 5 है, जरूरी है 5 है। 5 ही होते हैं। सब में 5 होते हैं। पेंटा, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक होगी, 5 है बेटा। गलती इंसान से ही होती है और मैं भी इंसान ही हूं, ठीक है ना। तो क्या होगा, COSO4 ANH एनहाइड्रस प्लस 5H2O, ठीक है ना। जो 5 मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं वो अलग हो गए। ऐसे ही फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है। फेरस सल्फेट कैसे कलर का होता है बेटे, ग्रीन कलर का होता है। इसके आसपास भी कितने मॉलिक्यूल जुड़े हुए, 7 जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। जैसे हीट करूंगा ये पानी उठ जाएगा, जैसे ही पानी डालूंगा ड्रॉप्स डालूंगा ये आ जाएगा। एक बात ध्यान रखनी है, कॉपर सल्फेट को हीट कर दिया, कॉपर सल्फेट को हीट कर दिया, कलर छोड़ देगा। थोड़ा पानी के ड्रॉप्स डाल दोगे वापस कलर आ जाएगा। पानी के ड्रॉप डाल दोगे वापस कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब से आ जाएगा। COSO4 को हीट कर दिया, जैसे पानी के कुछ ड्रॉप्स डाल दोगे क्या आ जाएगा, ये वापस आ जाएगा, इसका वो कलर वापस आ जाएगा। फेरस सल्फेट के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो केमिकली डिकम्पोज हो जाता है, ये फिजिकली डिकम्पोज होता है। दिमाग खराब है। फिजिकल चेंज केमिकल चेंज नहीं पता, जो रिवर्स हो जाए वो फिजिकल, जो ना हो वो केमिकल। हाँ निकालो केमिकल रिएक्शन में। लाला पड़ता है बेटा, भेदभाव। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द केमिकल्स ऑफ केमिस्ट्री। फ्रेमवर्क, प्रेम्बल, थैंक यू।